अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है। मुकद्दस भट्ट। बहुत से दोस्तों को मेरे नाम को सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी। उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूजन दूर होगी होगी। अब आते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट आप देख रहे हैं दोबारा रेड से ग्रीन की तरफ उसने अपना टर्न ले लिया और उसकी वजह जो मार्केट को नीचे ड्रॉप करने वाली थी, चाइना की जो सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रांडे, वो दिवालिया होने के करीब थी। अब उसको मेरा ख्याल है चाइनीज गवर्नमेंट ने एक तरह का बेल आउट दिया है। उनका जो इशू है वो रिजॉल्व होता नजर आया और मार्केट दोबारा अपने मोमेंटम की तरफ चले गई है। एक चीज मैं भूल गया पिछली वीडियो में बताना कि एवरग्रांडे जो कि रियल एस्टेट जिसका क्रिप्टो करेंसी को तल्लक नहीं है, तो आप लोगों को क्यों इसकी टेंशन थी और ये क्यों क्रिप्टो मार्केट को नीचे ले गई। जो खबर आ रही है वो यही थी कि जो यूएसडीटी है, जो मैं बार बार कहता हूँ क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा स्कैम है और आने वाले वक्तों में क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है, उसके बॉन्ड से, यानी उसने अपने फंड्स अपने रिजर्व्स के तौर पे जो रखे हुए थे, उन्होंने एवरग्रांडे के बॉन्ड्स बाय किए हुए थे। तो शायद यही वजह थी कि क्रिप्टो करेंसी में उसका इफेक्ट पड़ा। खैर, अब तो ये सिलसिला खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने प्रेडिक्शन की है कि आप लोग सारी जिंदगी बिटकॉइन की वैल्यू 30,000 से को दोबारा टच करते नहीं देखेंगे। अगर आपने 30,000 वैल्यू या इससे नीचे लेके जानी है तो वो जो 4 फैक्टर मैंने आपको बताए थे वो मुसलसल मिलके अगर बिटकॉइन पे अटैक करेंगे तो बिटकॉइन की वैल्यू 30,000 पे जाएगी। वगरना जब कभी भी आप करेक्शन देखें, मैक्सिमम बाय करें, जितना अक्यूमुलेट कर सकते हैं इकट्ठा करके, तो बाय करते रहें और मुनाफा लेते रहें हर डिप में। सबसे पहले आप अगर जायजा लेते हैं, आप देखते हैं यार एसएलपी और एएक्सएस की प्राइस, जो ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन है, उनकी प्राइस क्यों शो की है। और आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी वजह बताएं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऑक्सी इन्फिनिटी, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता है तो ऑक्सी इन्फिनिटी एक यूं समझ लें कि नंबर 1 क्रिप्टो ब्लॉकचेन गेम है, जो कि पिछले दिनों क्राइसिस में थी। या इनकी जो एसएलपी की सप्लाई थी वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। अगर आप थोड़ा सा मार्केट का मैं इनका जायजा लूं, अगर इनके मार्केट प्लेस में जाते हैं तो कल की जो सेल हुई है इनकी मार्केट प्लेस पे, जो ऑक्सी सेल हुई है वो 60,000 के करीब हुई हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इनकी मार्केट प्लेस पे लिस्टेड कितनी है ऑक्सीज, 3,61,000। डिमांड सप्लाई का गैप देखें कितना ज्यादा। तो इस डिमांड को काउंटर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए और सप्लाई को कम करने के लिए एसएलपी को उन्होंने एक नया तरीका किया है। मैं तो उसको, और यही वजह है कि जो एसएलपी और एएक्सएस टोकन की प्राइस को हाइप अभी भी दे रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं होप कर रहा हूं कि इनकी 2 गेम्स लॉन्च होने वाली हैं। वो कब होती हैं, 1 महीने में होती हैं, 2 महीने में होती हैं या नेक्स्ट ईयर होती है, जब भी होने इसकी प्राइस को फिर बूस्ट मिलना है। इन्होंने चेंज क्या किया है वो मैं आपको बताने लगा हूं। पहले अगर आप ब्रीडिंग करते थे तो हर ब्रीडिंग के दौरान आपको 2 एएक्सएस टोकन देने पड़ते थे, और इस तरह जितनी आपकी ऑक्सी की ब्रीडिंग हो चुकी होती है उस हिसाब से आपको एसएलपी टोकन देने पड़ते थे। उस एएक्सएस टोकन को 2 को उन्होंने कम करके 1 टोकन कर दिया है। लेकिन एसएलपी को, जो एसएलपी टोकन देने पड़ते थे 300, उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। यानी अगर आप 1 टाइम ब्रीडिंग करते हैं तो 600 एसएलपी बाय करेंगे। इसी तरह ये सारा आपको चार्ट नजर आ रहा है। तो इस तरह एसएलपी की सप्लाई को डैमेज किया इन्होंने ताकि सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़े। तो इस वजह से आपको ये प्राइस शूट करती नजर आ रही है। उसके बाद आए लूना। लूना भी आपको शूट करता नजर आ रहा है। लूना के लिए मैं बड़ा होपफुल हूं कि उसकी प्राइस जो है वो मजीद बूस्ट करेगी। उसकी वजह सबसे ज्यादा जो मुझे अट्रैक्टिव ये प्रोजेक्ट लगता है वो इनके स्टेबल कॉइन की वजह से है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे प्राइस मूवमेंट का कैसे हमें पता चलेगा, प्राइस कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्जिट लेना है। कल की वीडियो में मैंने फिबोनाची टूल यूज किया। आप दोस्तों में से जिनको नहीं था पता वो कह रहे थे हमें समझाएं। यहां पे आप आए, देखें, मैं एक चीज आपको बता दूं। अगर आपको फिबोनाची टूल को यूज करना और ट्रेंड लाइन ड्रा करना, सिर्फ ये 2 चीजें आप सीख लें। सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं, देखें, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च कर लिया करें। इधर प्लेलिस्ट में जाएं, यहां पे आके यहां पे टेक्निकल एनालिसिस, ये इंडिकेटर्स की एक पूरी लिस्ट है, वो आप देखें। यहां फ्री क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस, ये मेरी एक पूरी सीरीज है 6 वीडियोस की। आप ये वीडियोस देखें, आपको एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये 6 वीडियोस देख लें, उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं तो कम से कम इतने हो जाएंगे कि आपको एंट्री और एग्जिट का पता चल जाए। तो आप यहां पे देखें, यहां पे लूना की प्राइस कहां तक जा सकती है। यहां पे मैं इसको फिबोनाची ड्रा करके तो आपको गेस करके बताता हूं। यहां पे फिलहाल जो है
इस वाली जो वैल्यू है 0.53 इसकी जो फिबोनाची रेशियो है उसको क्रॉस करके तो ऊपर कैंडलस्टिक बनी है। अगर तो ये कैंडलस्टिक यहां से इस वाली लाइन को ड्रॉप करके नीचे आ जाती है तो यूं समझ लें कि शायद लूना की प्राइस जो है अब नीचे वाली रेशियो की तरफ चली जाएगी। अगर नहीं जाती है तो फिर ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ये कैंडलस्टिक ऊपर ही रहती है तो फिर लूना की प्राइस जो है यहां तक जा सकती है। तो इस पोजीशन में आपने बाय नहीं करना, अब आप दोबारा वेट करें। अगर आपका बड़ा दिल करता है, फोमो का आपको टेंशन है, तो जैसे ही अगर इसको इस वाली रेशो को क्रॉस करके ऊपर वाली दूसरी कैंडल बनाएगी और वो कैंडल भी अगर इस रेशो से ऊपर बनती है तो फिर आप बाय कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अदरवाइज कोशिश करें कि दोबारा डिप का वेट करें, आप बाय ना कीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये दो बचे हैं, उनका मैं थोड़ा सा आपको दे दूं। अगर आप लोग प्रैंक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो ये दो चैनल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इन दोनों बच्चों के। ये आप इन दोनों के चैनल को वेले लोग माजिद अली, इसको विजिट करें। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग प्रैंक्स को पसंद करते हैं। अगर आप इंडियंस हैं, मेरी ऑडियंस में इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप देखें कि यहाँ पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो किस तरह के प्रैंक्स बनाते हैं। ये जी प्रैंक्स है और ये वेले लोग माजिद अली, इन दोनों के चैनल पे जाएं, आप देखें। अगर आपका कोई इंटरेस्ट हुआ तो इनका ये चैनल देखें। आगे आते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन में ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। दोबारा कह रहा हूं कि ये चीज़ें ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, ये सारी वो जाके आप वहां से पहले लर्न करें। बिटकॉइन तो फिलहाल यही कह रहा है कि ये देखें, ये वाली जो रेशो है फिबोनाची की, उसको वो क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। अगर अगली कैंडल इसकी यहां से ऊपर बनती है तो फिर बिटकॉइन की वैल्यू जो है उसका नेक्स्ट टारगेट 47,000 है। तो सेम यही हाल अगर आप अच्छा, बिटकॉइन के बारे में मैं होपफुल क्यों हूं वो मैं आपको बताता चलूं। आप में से जिनको नहीं पता वो मैं आपको बताता चलूं कि बिटकॉइन का ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड। यानी आप और मैं, हम जैसे जो रिटेलर हैं, उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है क्रिप्टो में, वो तो हम लोग तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे बाइनांस, कॉइनबेस, वहां जाके अकाउंट ओपन करते हैं, अपने बैंक से या P2P के जरिए फंड्स बाय करते हैं और वहीं पे सेल करके इस तरह हम इन आउट करते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, इवन बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो ईटीएफ्स ढूंढते हैं, एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड। ये कंपनीज होती हैं जो कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक उनको फैसिलिटेट करते हैं। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से फंड्स को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, फिर जितनी अकाउंटिंग वगैरह होती है, चूंकि कंपनीज, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जिसमें 5,000 एम्प्लॉय है, 10,000 एम्प्लॉय है, तो कोई भी बंदा उठा के मेरी कंपनी में से इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा। पूरा एक उनका सिस्टम स्ट्रक्चर होता है, अकाउंटिंग होती है, सारा मैनेजमेंट। तो वो फिर इंडिविजुअल्स की बजाय वो ईटीएफ्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये मैं न्यूज़ आपको ये शेयर करने जा रहा हूं। अगले माह अक्टूबर की 18 तारीख, 19 तारीख और 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को ये 5 ईटीएफ ऑनलाइन है जो अमेरिका में अगर अप्रूव हो जाती हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात गौर से सुने। अगर इन 5 में से एक भी ईटीएफ अप्रूव हो जाती है अमेरिका में, कनाडा में ऑलरेडी बिटकॉइन के ऊपर ईटीएफ है, अमेरिका में कोई ईटीएफ नहीं है। अगर ये ईटीएफ अप्रूव हो जाती है तो आप इमेजिन करें कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी बिटकॉइन के अंदर। और जब बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साथ साथ पूरी मार्केट के सेंटीमेंट ऊपर होते हैं और पूरी मार्केट ग्रो करती है। अब आते हैं डॉट की तरफ। डॉट जो है ये 0.23 रेशो को, फिबोनाची को टच करके नीचे आ गया है। अब पता नहीं इसको क्रॉस करके अगर ऊपर चला जाता है तो इसकी वैल्यू डॉट की जो है वो 39,000 की तरफ चले जाएगी। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाएगा तो नेक्स्ट उसका स्टॉप जो है वो 28 हो सकता है। इसी तरह इथीरियम की अगर बात की जाए तो मैं तो बड़ा लकी हूँ, मैंने खैर वो जो एक 2500 वैल्यू वाली ट्रेड लगाई थी वो मेरी मिस हो गई। अगर वो हिट हो जाती तो इस वक्त मुझे कम से कम $1,000 का बेनिफिट हो सकता था। खैर ये चलता रहता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन फिर भी मैंने इस डिप में बेनिफिट उठाया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इथीरियम है वो भी फिबोनाची की 0.382 की जो रेशो है उसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है। अगर तो इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर चले जाएगी, इसकी वैल्यू 34 की तरफ सफर कर देगी। अगर अगली कैंडल जो है इससे नीचे बनी तो फिर वैल्यू जो है वो फिर दोबारा 30,000 पे ड्रॉप हो सकती है। अब वीडियो को एंड करने से पहले कोई 2-4 न्यूज़ आपके साथ शेयर कर लूँ। ये रॉबिनहुड एक एप्लीकेशन है क्रिप्टो बाइंग सेलिंग का। हम आपको न्यूज़ बुलेटिन में बताते रहे हैं कि क्रिप्टो में ये कितने सक्सेसफुल रहे हैं।
तो ये अपना एक क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ, नॉर्मली जब आपको क्रिप्टो वॉलेट आता है तो वो साथ अपना टोकन भी लॉन्च करता है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट का है। तो अगर ये रॉबिनहुड अपना क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च करते हैं और साथ वो अपना टोकन लॉन्च करते हैं, तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। एयर ड्रॉप, या अगर वो सेल भी करते हैं तो लोएस्ट प्राइस में सेलिंग होगी, आपने वो टोकन लाजमी बाय करना है इनका, और मैं भी करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।